माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता आपके लिए लेकर आ रही हूँ वीडियो लेक्चर सीरीज फॉर डिप्लोमा कोर्स। हमारा कोर्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेमेस्टर 5th आरजीपीवी स्कीम जुलाई 2010। हमारा सब्जेक्ट होगा वायरलेस कम्युनिकेशन एंड मोबाइल कंप्यूटिंग। आज हम इसका पहला मॉड्यूल पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है वायरलेस कम्युनिकेशन का परिचय। वायरलेस कम्युनिकेशन और मोबाइल कंप्यूटिंग परिचय कोर्स का परिचय। इस पूरे कोर्स में हम तीन मुख्य फील्ड्स पर फोकस करेंगे। पहला है, यह कोर्स वायरलेस कम्युनिकेशन के सिद्धांत तथा कंपोनेंट्स को समझाएगा। दूसरा, वायरलेस लैन के सिद्धांत, कंपोनेंट्स तथा टेक्नोलॉजीज को समझाएगा। तीसरा, यह कोर्स वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन के सिद्धांत, आर्किटेक्चर तथा टेक्नोलॉजीज को समझाएगा। इस मॉड्यूल का आउटकम, यह मॉड्यूल वायरलेस कम्युनिकेशन की परिभाषा समझाएगा। यह मॉड्यूल वायरलेस कम्युनिकेशन का परिचय देगा तथा यह मॉड्यूल वायरलेस कम्युनिकेशन वर्सेस वायर्ड कम्युनिकेशन की तुलना समझाएगा। वायरलेस कम्युनिकेशन की परिभाषा, आइए हम देखते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन किसको कहते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन संचार की ऐसी तकनीक है जिसमें अनबाउंडेड अथवा अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम का प्रयोग होता है, अर्थात आकाश माध्यम होता है। किसी प्रकार के तार जैसे कोएक्सियल केबल, यूटीपी अर्थात अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एसटीपी अर्थात शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रयोग नहीं होता। तो हम देखते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन में अनबाउंडेड मतलब कि ऐसा मीडियम जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, अनगाइडेड यानी कि ऐसा ट्रांसमिशन जो कि किसी बाउंड्री द्वारा गाइड नहीं किया जाता। तो ऐसा मीडियम जो कि अनबाउंडेड या अनगाइडेड होता है वो आकाश होता है, मतलब कि ओपन एयर। तो इस मीडियम का जब उपयोग होता है कम्युनिकेशन के लिए तब हम उसको कहते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। आकाश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम से इंफॉर्मेशन का संचार होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ओपन मीडियम में आकाश में जो सिग्नल कैरी हो रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से जा रहा है। यहाँ पर हमको वायरलेस कम्युनिकेशन को समझाया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ट्रांसमीटर है। इस ट्रांसमीटर का सिग्नल जो है वो एक वायर्ड केबल के माध्यम से टावर के ऊपर लगे हुए ट्रांसमिटिंग एंटेना तक जाता है। ट्रांसमिटिंग एंटेना से यह सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये रिसीवर के ऊपर लगा हुआ एंटेना इन वेव्स को रिसीव करता है और फिर इंफॉर्मेशन अपने यूजर को दे देता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ट्रांसमिटिंग एंटेना से लेकर रिसीविंग एंटेना तक जो सिग्नल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से खुले आकाश में ट्रेवल कर रहा है, अर्थात ये वायरलेस कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है। वायरलेस कम्युनिकेशन के सिद्धांत। पहला पॉइंट, वायरलेस कम्युनिकेशन में माध्यम हेतु आकाश का उपयोग होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग सूचना कैरी करती है, अर्थात जो सूचना जो ट्रेवल करती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के माध्यम से ट्रेवल करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तरंग टीईएम मोड में संचरण करता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि आकाश में जो सिग्नल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो सिर्फ एक ही मोड में ट्रेवल करती है, वो मोड है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग आकाश माध्यम से एंटेना के द्वारा भेजी तथा प्राप्त की जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग आकाश में प्रकाश की गति से संचरण करती है, अर्थात 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ट्रांसमीटर एंटेना का पावर तथा रिसीवर एंटेना का गेन वायरलेस कम्युनिकेशन का कवरेज एरिया निर्धारित करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम फिर से समझेंगे कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन का जो कवरेज एरिया है उसको दो मुख्य घटक जो है वो कंट्रोल करते हैं। पहला है ट्रांसमीटर एंटेना का पावर, मतलब कितने पावर का से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, जितना ज्यादा पावर होगा ट्रांसमिशन का उतना ही दूर तक सिग्नल जाएगा। और दूसरा है रिसीविंग एंटेना का गेन, है ना, अर्थात जितना अच्छा उसका गेन होगा उतना ही ज्यादा रिसीवर दूरी से उस सिग्नल को कैच कर सकता है।
7वां पॉइंट है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूल वॉइस, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एटसेट्रा डिजिटल इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम कहलाता है। यह लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, अर्थात जो यूजर वॉइस, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो जैसे कि डेटा सिग्नल प्रोड्यूस करता है उसको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं। दूसरा कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल सी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है जो आकाश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तरंग के रूप में संचरण करता है। 9th पॉइंट मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या है? मॉड्यूलेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कैरियर सिग्नल में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल समाहित हो जाता है, जैसे लिफाफे में रखा हुआ पत्र। ट्रांसमिटिंग एंटेना से मॉड्यूलेटेड कैरियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग के रूप में प्रसारित होता है। इस मॉड्यूलेटेड कैरियर के साथ साथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंच जाता है। जिस यहाँ पर हम देखेंगे कि कैरियर सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को एक लिफाफे में रखे हुए पत्र से तुलना की गई है। कैरियर यहाँ पर लिफाफा है और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यहाँ पर पत्र है। जिस तरह एक लिफाफे में रखा हुआ पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित पहुंच जाता है, उसी प्रकार कैरियर जो है जब मॉड्यूलेट हो जाती है तब वह अपने अंदर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कैरी करके ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सुरक्षित रूप से पहुंच जाती है। 10th पॉइंट वायरलेस कम्युनिकेशन के उदाहरण जैसे कि एफएम रेडियो, डीटीएच टीवी, वाईफाई लैन, मोबाइल कम्युनिकेशन इत्यादि। इन सब का हम अपने रोज में प्रतिदिन आप लोग और हम सभी यूज करते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन के लाभ। अब हम देखते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन के फायदे क्या हैं। तो सबसे बड़ा फायदा इसका है इंस्टॉलेशन कॉस्ट तथा इंस्टॉलेशन टाइम कम होता है, क्योंकि वायर्स केबल्स बिछाने की आवश्यकता नहीं होती। इंस्टॉलेशन टाइम का मतलब कि किसी भी पूरे नेटवर्क को इंस्टॉल करने में कितना कॉस्ट लग रहा है, कितने प्राइस है उसका, है ना। और दूसरा है इंस्टॉलेशन टाइम का मतलब उस पूरे नेटवर्क को इंस्टॉलेशन करने में कितना समय लग रहा है। तो चूंकि वायरलेस कम्युनिकेशन में वायर्स और केबल्स को बिछाने की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इंस्टॉलेशन कॉस्ट और टाइम दोनों कम होता है। अधिक संख्या में अधिक एरिया के यूजर्स को सर्विस दी जा सकती है। ये भी इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट फायदा है, क्योंकि वायरलेस सिग्नल जो है वो अधिक एरिया कवर कर लेता है और अधिक यूजर्स को भी सर्विस दे पाता है। लेकिन वायरलेस कम्युनिकेशन की एक हानि है, वो है क्वालिटी ऑफ सर्विस पुअर होती है, जैसे कि पुअर वॉइस क्वालिटी, कॉल ड्रॉप, लेस डेटा स्पीड इत्यादि। अब हम यहाँ पर वायर कम्युनिकेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन की तुलना देखेंगे। पहला पॉइंट है इस विधि में वायर्ड कम्युनिकेशन। इस विधि में संचरण हेतु बाउंडेड फिजिकल मीडियम का उपयोग होता है। वायरलेस कम्युनिकेशन में इस विधि में संचरण हेतु अनबाउंडेड फिजिकल मीडियम का आकाश का उपयोग होता है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, एसटीपी, यूटीपी एक्सेट्रा लोकप्रिय माध्यम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग आकाश में सिग्नल संचरण करती है। थर्ड पॉइंट क्वालिटी ऑफ सर्विस उच्च होती है क्योंकि बाउंडेड मीडियम में सिग्नल पर नॉइज या इंटरफेरेंस का प्रभाव कम पड़ता है। वायरलेस कम्युनिकेशन में क्वालिटी ऑफ सर्विस निम्न होती है क्योंकि अनबाउंडेड मीडियम में सिग्नल पर नॉइज या इंटरफेरेंस का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। वायर्ड कम्युनिकेशन का चौथा पॉइंट देखेंगे इंस्टॉलेशन कॉस्ट और टाइम ज्यादा होते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन में इंस्टॉलेशन कॉस्ट और टाइम कम होते हैं। वायर्ड कम्युनिकेशन में यूजर का मूवमेंट नहीं होता और वायरलेस कम्युनिकेशन में यूजर को मूवमेंट की सुविधा होती है। तो ये जो है हमको वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन के बीच में हमने तुलना देखी। अगला यहाँ पर हमने दो फिगर्स बनाए हैं। पहला फिगर जो है वायर्ड लैन का है। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर एक इथरनेट स्विच है जो कि वायर के माध्यम से कंप्यूटर्स, यहाँ पर गेम कंसोल, यहाँ पर कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 1, इंटरनेट, प्रिंटर इत्यादि से वायर से जुड़ा हुआ है, केबल से जुड़ा हुआ है। तो ये एक वायर्ड नेटवर्क है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वायरलेस लैन है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट है ये बीच में बना हुआ है, ये इस कंप्यूटर से वायरलेस माध्यम से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच है, ये भी वायरलेस मीडियम से जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमको वायर्ड कम्युनिकेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन दोनों का एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। इस तरह से
आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले लेक्चर की ओर। धन्यवाद।